दोस्तों, विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, चाहे वो फैट सॉल्युबल हो चाहे वो वाटर सॉल्युबल हो। लेकिन आज की चर्चा का विषय रहेगा फैट सॉल्युबल विटामिन ई, जिसको कि अल्फा टोकोफेरोल के नाम से भी जाना जाता है और इसको सनशाइन विटामिन बी कहा जाता है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इतना कहूँ कि हर सेल के लिए, बॉडी के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज इसके विषय में ही बात होगी। मैं हूँ डॉक्टर गार्गी कौर। आज मैं आपको इसके विषय में डिटेल जानकारी दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो ना, तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलती हूँ मैं अपने विषय पे। तो ये जो विटामिन ई है, ये हमारी सेक्सुअल हेल्थ से लेके ब्रेन हेल्थ तक हर सिस्टम के लिए बहुत ही कारगर है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बड़ी अटपटे से सिम्टम शुरू हो जाते हैं। तो बताती हूँ कि अगर इस विटामिन की कमी आ जाए तो हमारे ब्रेन पे क्या असर होता है। सबसे पहले जो बुज़ुर्गों में अल्जाइमर डिजीज़ होती है, उसका आना मतलब कि याददाश्त की कमी, और इसके साथ साथ में जो नर्वाइन कंट्रोल हमारी बॉडी का है वो ख़त्म होता जाता है। यानी कि जिसको एक डिजीज़ पार्किंसनिज्म कहते हैं, विटामिन ई की डेफिशिएंसी ही उसका एक मुख्य कारण हो सकता है। इसके साथ साथ में ब्रेन की बात को छोड़िए, अगर हम अपने लिवर पे आते हैं तो कई लोग अल्कोहल नहीं भी लेते, लेकिन फिर भी उनका फैटी लिवर आता है। वरीड हो जाते हैं बेचारे कि हम तो ड्रिंक भी नहीं करते, ऐसा क्यों? तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी फैटी लिवर में एक मुख्य भूमिका निभाती है। तो अपनी बॉडी का विटामिन ई कंप्लीट रखिए। इसके साथ साथ में आपने देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट्स की आफ्टर ऑल किडनीज जो होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम उन पेशेंट्स को विटामिन ई देना शुरू कर दें तो उनकी ये डैमेज ऑफ द किडनी जो है वो थोड़ी थम सी जाती है। मैं उसको ये नहीं बोलूँगी कि वो रिकवरी में आती हैं, लेकिन वो प्रोसेस फर्दर आगे नहीं बढ़ता, वो थम सा जाता है। इसके साथ साथ में विटामिन ई जो है वो सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि ये मेल के लिए उनके स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और फीमेल में जो एंडोमेट्रियम होती है ये उसकी थिकनेस को, वास्कुलरिटी को बढ़ाता है। मोर ओवर प्रेगनेंसी में ये एक मुख्य भूमिका निभाता है। साथ ही साथ जो मेल हैं उनकी सेक्स ड्राइव की पावर को भी ये इम्प्रूव करता है। और इसके साथ साथ में इन लोगों को हाइपरटेंशन रहता है या जो हार्ट प्रॉब्लम के शिकार हो गए हैं या होने के कगार पे खड़े हैं, उनके लिए विटामिन ई किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल्स को बनने नहीं देता, हमारी आर्टरीज में डिपोजिशन नहीं होने देता। मोरओवर अगर किसी का बीपी हाई रहता है, वो विटामिन ई लेना शुरू कर देता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये छोटी छोटी थोड़ी जानकारियाँ थी जो मैंने आपको विटामिन ई के फ़ायदे बताए हैं। सबसे बड़ा, सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा इसका ये है कि ये एजिंग प्रोसेस को थोड़ा कंट्रोल करके रखता है। जिनकी स्किन झुर रही है, बुढ़ापे के सिम्टम जल्दी आने शुरू हो गए हैं, कोलेजन प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो ब्यूटी ख़राब हो रही है, अगर वो विटामिन ई लेना शुरू कर दें तो उनकी ब्यूटी में चार चांद लग जाते हैं। तो ऑल ओवर हम इतना बोलें कि ईच एंड एवरी सेल नीड्स विटामिन ई, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये मस्कुलर हेल्थ के लिए भी, आई साइड के लिए भी और नर्वाइन सेल्स के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये हमारी बॉडी को के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाला और हमें हेल्दी और लॉन्ग लाइफ देने वाला विटामिन है। तो काइंडली इसको लेना ज़रूर है। अगर आप मार्केट में से कैप्सूल्स मिलते हैं, 400 इंटरनेशनल यूनिट का एक कैप्सूल डेली ले लो, या आप अपनी डाइट में नट्स को, सीड्स को इन्वॉल्व करो, ब्रोकली को और पालक जो है उसको, मूंगफली का तेल, और इसके साथ साथ में जो सनफ्लावर के सीड्स होते हैं अगर आप उनको लेते हैं, पम्पकिन के सीड्स लेते हैं, तो विटामिन ई आपका कंप्लीशन में जाता है। तो रहिए स्वस्थ,
क्योंकि विटामिन ई जो है ये आपकी सेहत के लिए एक जादुई छड़ी से कम नहीं है। तो अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वंस अगेन प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।